हाय एवरीवन गाइस, इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़, फॉकवे एंड मोर को। ठीक है, इसके नोट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया, मेंबरशिप ग्रुप में डाल दिए हैं। सो अब मैं इन डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूँगा। छोटे छोटे डेफिनेशन जो हैं, इनके मीनिंग्स जो हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी पूरी होल नोट्स जो हैं वो आप वहाँ से पढ़ो, वो क्लियर हो जाएगा आपको सारा। ठीक है, सो नॉर्म्स, फॉकवेज एंड मोर, ये तीनों की तीनों चीज़ें सेम ही हैं। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है आप लोग ऐसे कह सकते हो कि एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल से एक्सपेक्ट किया जाता है इन अ पर्टिकुलर ग्रुप में या किसी कल्चर में या किसी कम्युनिटी में। ठीक है, मतलब कि कोई रूल एंड रेगुलेशंस हो गए। फॉर एग्जांपल रूल एंड रेगुलेशन भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो वो हमें ऐसा लगता है कि वो किसी रिटर्न फॉर्म में या फॉर्मल टाइप में कुछ होगा। बट अगर जनरल वे में आपको नॉर्म्स, फॉकवे और मोर्स के बारे में बताऊं तो एक सम काइंड ऑफ बिहेवियर आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि एक किसी तरह का एक बिहेवियर जो है, एक अच्छा बिहेवियर जो आप जो एक एक्सपेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको डेफिनेशंस के थ्रू। ओके, सो नॉर्म्स, फॉकवे और मोर, ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ग्रो अप होती है सोशल वैल्यूज़ से। अब सोशल वैल्यूज़ क्या है वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्म्स को। नॉर्म्स क्या होते हैं? सो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि नॉर्म्स होते हैं एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल द्वारा एक्सपेक्ट किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, कम्युनिटी में या कल्चर में। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ आप बिहेवियर को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, बिहेवियर मतलब हो गया यहाँ कि सपोज़ अगर आप किसी नेचुरल वे में बैठे हो, अकेले बैठे हुए हो, सो वहाँ पर अगर आप चिल्लाते हो तो उस टाइप के बिहेवियर को वहाँ पर नॉर्मल मानना चाहता है, राइट। बट सेम चीज़ अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हो, अपने बॉस के सामने खड़े होके अब अगर आप चिल्लाओ, ठीक है, मत चीयर अप करो, तो वो उस टाइम पे उस बिहेवियर को मतलब दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द कंडीशन, फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। सो इस तरह आप लोगों को आई थिंक पता लग गया होगा कि ये जो बिहेवियर होता है जो हम सीखते हैं सोसाइटी से, ठीक है, मतलब अपनी सोसाइटी में या अपने बड़ों से, ठीक है, ये सारी बिहेवियर जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों को कहते हैं सोशल नॉर्म्स। ठीक है, सो ये जो सोशल नॉर्म्स होते हैं ये एक यूज़फुल जो है, ये पर्पस जो है वो सर्व करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप एक सोसाइटी में अगर सारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो सारे उन अच्छे नॉर्म्स को फॉलो करें तो ऑब्वियसली वहाँ पर एक वो सोसाइटी ग्रो करती है और एक अच्छी लेवल पे जाती है। ठीक है, अब बिहेवियर आपको इस तरह से भी मैं समझा सकता हूँ कि जैसे सपोज़ हम किसी के लिए कुछ करें, अच्छा कोई हेल्प करें, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा हमें थैंक यू बोले, या हम किसी को कुछ बोलें तो कभी कभी बोलते हैं कि पोलाइटली कि प्लीज़ कोई काम हमारा करे तो, या हमें किसी के काम करवाना तो प्लीज़ आप ये कर लो। तो इस तरह की जो बिहेवियर है ना इंडिविजुअल का, इन सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं सोशल नॉर्म्स। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है कि सोशल नॉर्म्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ऑब्वियसली ये हर एक सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कस्टमाइज होते हैं, मतलब कि हर सोसाइटी के अपने डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, अपने डिफरेंट मतलब वैल्यूज़ या रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नॉर्म्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं फैक्चुअल ऑर्डर के। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये है कि एवरी सोसाइटी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्डर, 2 टाइप के ऑर्डर्स होते हैं। एक होता है नॉर्मेटिव ऑर्डर, एक होता है फैक्चुअल ऑर्डर। अब नॉर्मेटिव जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? वो होता है कि दी वन दैट टेल, जो बताता है कि इंडिविजुअल को किस तरह से बिहेव जो है वो करना चाहिए, दैट हाउ इंडिविजुअल शुड या और टू बिहेव। ठीक है, और नेक्स्ट जो है फैक्चुअल ऑर्डर, जो मैं जो दूसरा ऑर्डर है इसमें ये है दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्चुअल बिहेवियर, जो एक्चुअल बिहेवियर एक पर्सन करता है, ये उसको कहते हैं फैक्चुअल ऑर्डर कहते हैं उसको। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है ये है कि नॉर्म्स जो हैं इनकॉर्पोरेट रहते हैं जजमेंट के साथ कभी कभी। सो हाँ, कि कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरी नज़रों में कुछ बिहेवियर अच्छा ना हो, बट वो किसी दूसरे के लिए ठीक रहता है, मतलब किसी दूसरे की नज़रों में वो ठीक हो। ठीक है, सो इस तरह फॉर एग्जांपल जैसे वाइनिंग जहाँ स्मोकिंग वगैरह होता है, तो जो इंसान करते हैं तो हो सकता है उनको अच्छा हो, बट जो नहीं करते उनके लिए वो बुरा होता है। तो इसीलिए ये बोला है कि कभी कभी जो नॉर्म्स होते हैं वो इनकॉर्पोरेटेड रहते हैं वैल्यू जजमेंट के थ्रू।
ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है फंक्शंस इसके, कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं नॉर्म्स के। तो फंक्शन में नॉर्म जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हो गया कि सोशल नीड्स जो हैं उसको सेटिस्फाइड करता है। मतलब सोशल नीड्स क्या होती है, मतलब हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए उस तरह से कि जो एक दूसरे के काम आ सके। तो ये जो अगर अच्छी नॉर्म्स होंगे आपको, तो ऑब्वियसली वो सोशल नीड्स को फुलफ़िल करता है। मतलब आपके अंदर वो बिहेवियर होता है कि आप दूसरे के साथ कुछ हेल्पफुल कोई एक्ट करो। नेक्स्ट आता है कि सोशल आर्डर को एस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। मतलब जब सारे जितने भी लोग हैं वो अगर वेल मेंटेन रहें या तहज़ीब से रहें, तो ऑब्वियसली सोशल ऑर्डर जो है वो वैसा ही मेंटेन रहता है। मतलब कि अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ को, कोई गलत काम ना करे, कोई वायलेशन ना करे, तो ऑब्वियसली सोशल ऑर्डर जो है वो रेगुलर सेम अच्छा रहता है। सो इसलिए जो नॉर्म्स होते हैं, अच्छी वैल्यू जो हम लोग सीखते हैं, जो अच्छे बिहेवियर जो हम लोग सीखते हैं, तो वो हेल्प करता है सोशल ऑर्डर को एस्टेब्लिश करने में और मेंटेन करने में। और नेक्स्ट जो है ये एक्ट करता है एज अ मेजरेबल स्केल सोशल बिहेवियर को एवेल्यूएट करने में। नेक्स्ट हो गया कि एक्ट एन आइडियाज़ एंड ऑब्जेक्टिव कभी इन सर्टन सिचुएशन एंड हेल्प इन प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। ओके, सो ये आगे इनके फंक्शन नॉर्म्स के। सो नेक्स्ट आगे आपकी वैल्यू। अब मैंने पहले जैसे आपको बताया, नॉर्म्स हो गया, फॉकवे हो गया, मोर हो गया, ये तीनों की तीनों बिहेवियर आप इसको कह सकते हो। बिहेवियर एक्सेप्ट किसी ऐसे बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का। अब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर है, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन आप उसको कह सकते हैं, ये कहाँ से ग्रो अप होता है? ये एक्चुअली ग्रो अप होता है सोशल वैल्यूज़ के थ्रू। अब सोशल वैल्यूज़ किसको कहते हैं? सोशल वैल्यूज़ होते हैं, आप कह सकते हो कि एक आइडिया या कोई कंसेप्ट जो हमें लगता है जो वैल्यूएबल हो, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ वैल्यूएबल, एनी आइडिया, एनी कंसेप्ट विच इज़ वैल्यूएबल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यूज़ कहते हैं, ठीक है। सो वैल्यू जो है उसका मेजर इन्फ्लुएंस रहता है एक इंसान के बिहेवियर पे, एक पर्सन के बिहेवियर पे और उसके एटीट्यूड पे, और एक ब्रॉड जो है वो गाइडलाइन जो है वो सर्व करता है इन ऑल सिचुएशन। इन मतलब सिचुएशन हो गया डिफरेंट सिचुएशन, मतलब अब सिमिलर बिहेवियर जो है वो आप हर एक सिचुएशन में फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पिकनिक पे हो या कहीं ऐसी जगह पे हो, तो आप हुटिंग करते हो, तो वो उस टाइम पे वो बिहेवियर आपका उस सिचुएशन के लिए कंफर्ट है। बट अब वही सेम चीज़ अगर आप किसी मीटिंग में करते हो, तो दैट इज़ नॉट कंफर्ट फॉर दैट सिचुएशन, राइट। सो इस तरह की चीज़ें कहते हैं कि जो वैल्यू है वो आपको एक ब्रॉड गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड करती है ऑल सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है। अब बात करेंगे हम फॉकवेज एंड मोर की। तो ये भी सिंपल एक तरह के बिहेवियर आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि फॉकवे को एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब फॉकवे आर सिंपली द कस्टमरी नॉर्मल हैबिचुअल वे अ ग्रुप डज थिंग, ठीक है। मतलब कि कस्टमरी एक सिंपली कस्टमरी या नॉर्मल हैबिट आप लोग कह सकते हो, जो कि एक ग्रुप जो है वो करता है चीज़ों को, ठीक है। कस्टमरी मतलब कि आपको पता है कि हर एक बंदा, हर जो सोसाइटी है उसमें डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं। मतलब हर बंदे का, हर एक ग्रुप ऑफ पीपल का अपना एक कस्टम वे होता है बिहेवियर का। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कई लोग खाना जो है वो नीचे बैठ के खाते हैं, कई लोग टेबल पे बैठ के खाते हैं, कई लोग हाथों से खाते हैं। तो ये भी ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। ये भी इस तरह से भी ग्रुप्स हो गए। तो मतलब एक हैबिट जो है जो ग्रुप करते हैं, ठीक है, और जो सिंपली कस्टमरी होती हैं, जो मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने बताई, ऐसे शेकिंग हैंड हो गया, ऐसे डूइंग प्रणाम हो गया, ठीक है। तो कहीं पे हाथ जोड़ के करते हैं, कहीं पे पाँव पड़ के करते हैं, तो इस तरह की चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ड्राइविंग ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड। तो ये भी जो रूल्स वगैरह जो हैं ये भी अब इसी में आते हैं फॉकवेज में। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंडियन फॉकवेज की, ठीक है। सो अब ये हो गया आपका फॉकवे, और नेक्स्ट हम बात करेंगे मोर्स की। तो मोर्स जो हैं ऑल द वेरियस फॉर्म ऑफ सोशल नॉर्म्स और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल।
मतलब जितने भी फॉर्म्स हैं, अब ये फॉर्म्स ही तो हैं, फॉगवे हो गया, मोर्स हो गया, ये फॉर्म भी तो है सोशल नॉर्म्स की। और ये कहता है कि ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट हैं सोशल कंट्रोल के लिए। अब सोशल कंट्रोल, जैसे मैंने लास्ट आपको बताया कि सोशल कंट्रोल मतलब सोसाइटी में किसी मतलब एक हर चीज़ स्मूथली वर्क करे, कोई वायलेट ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। सो मतलब कि जो सोशल नॉर्म्स है, एक अच्छे बिहेवियर जो जो हम सीखें, अगर हर बंदा अच्छा बिहेव करे सोसाइटी में तो ऑब्वियसली हर चीज़ स्मूथली वर्क करेगी, तो वहाँ का जो सोशल कंट्रोल है वो गुड रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट करता है कि ये जो सोशल यूजेज फॉगवे जो है वो रेगुलर करता है हमारे बिहेवियर को, ठीक है। और जो सोशल यूजेज, जो सोशल यूजेज हम लोग करते हैं, फॉगवे हो गया जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, उसको हम लोग कहते हैं मोड्स, मतलब सेम ही चीज़ है। सो फॉगवे एंड मोड्स हैव द सेम सोर्स ऑफ देयर मर्ज। फॉगवे हो गया और जो मोर है, इनका सेम ही सोर्स होता है एमर्जेंस का, मतलब स्टार्टअप का, वजन अमर्ज किसी चीज़ मतलब स्टार्ट होना। तो वो क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो ग्रुप इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है। दोनों की दोनों कस्टमरी वे है, मतलब हर एक ग्रुप में अपना अपना स्टाइल होगा उस चीज़ को परफॉर्म करने का, ठीक है। कईयों के लिए किसी स्टैंडर्ड के लिए वो अच्छा होगा ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो कहीं किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए वो रॉन्ग होगा, ठीक है। सो पीपल सीक डायरेक्शंस ऑफ देयर एक्शन वाइल लर्निंग दिस नॉर्म्स। मतलब लोग जो हैं वो अपने एक्शन को किस तरह से, उनको कहाँ पे उनको डायरेक्शन देनी है, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सीखते हैं कहाँ से, इन्हीं नॉर्म से, ठीक है। और जो डिफ्रेंसिएशन है वो जो लाइज करता है डिग्री ऑफ सोशल कंट्रोल अपॉन ग्रुप्स। मोर जो है ना, मोर्स आर मोर कंपल्सरी टू कन्फर्म देन दी फॉगवे। अब कहता है कि जो मोर्स है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉगवे से। अब क्यों है वो, अब बात करते हैं। जैसे हो गया वेयरिंग क्लॉथ्स इज़ मोर, मतलब कपड़े पहनना जो है वो मोड्स है। एंड द क्लॉथ्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल और फॉगवे, डिफरेंट कलर के कपड़े जो होते हैं उनको हम फॉगवे कहा जाता है। यहाँ पे डिफरेंशिएट आई थिंक पता लग गया होगा कि मोड्स क्यों इंपॉर्टेंट है। कपड़े किसी भी तरह के हो, कपड़े पहनना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए मोर्स उस चीज़ को क्या कहते हैं, मोर्स। नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं कि डिफरेंट स्टाइल ऑफ, जो डिफरेंट स्टाइल्स होता है क्लॉथ्स का, उसको फॉगवे कहते हैं। मतलब आपने ये नहीं पहना, आपकी चॉइसेस पे बात आ गई, तो उस चॉइसेस पे हम लोग फॉगवे बोल सकते हैं। सो अब आपको पता लग गया कि मोर्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यही चीज़ें थी, ये नॉर्म्स, फॉगवे और मोर्स, ये सारी की सारी चीज़ें इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप लोग इसे कह सकते हो कि एक एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। वो बिहेवियर जो हर डिफरेंट सिचुएशन में, जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में गुड हो, ठीक है, अच्छा हो। सो ये तीनों की तीनों चीज़ें ग्रोन अप करती है सोशल वैल्यू से, ठीक है। आई होप इनके डेफिनेशन जो हैं वो आपको पता लग गया होगा। बाकी मैंने नोट्स जो हैं वो सेंड कर दिए हैं आपको ग्रुप में, तो आप वहाँ से पढ़ के आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो जो भी बच्चे जो हैं, अगर किसी को समझना आए तो वो प्लीज़ मुझे कॉल कर सकता है। मेरा नंबर आप सबके पास है, जो भी मेंबर हैं मेंबरशिप ग्रुप के, तो आप सिंपल मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको फ़ोन पे बता दूँगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय।